एक फोटो आप देख पा रहे होंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कौन सा फ्रैक्चर है और ये कौन सी बोन है, कौन सी बोन है और कौन सी बोन का कौन सा फ्रैक्चर है। आप इस फोटो पे फोकस करें, आप ठीक से देख पा रहे होंगे। ये मैं कह सकता हूं ये फीमर है, ये मैं टीबिया कह सकता हूं, ये मैं फिबुला कह सकता हूं। और ऑलमोस्ट ये जो जॉइंट आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ये जॉइंट जो है कहीं की मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। दैट जॉइंट वी कैन से नी जॉइंट। कौन सा जॉइंट हो सकता है? नी जॉइंट। ओके फाइन, ये भी हम आइडेंटिफाई कर दिया, नी जॉइंट। अब एमसीक्यू जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो इस फ्रैक्चर से रिलेटेड है। जो एमसीक्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं वो इस फ्रैक्चर से रिलेटेड है, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। होप यू कैन पुट द राइट आंसर एवरीवन। मैंने लिखा कि द ए चाइल्ड सस्टेन ए चाइल्ड सस्टेन ए सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकॉन्डाइलर, देखिए ये होता है एपिकोंडाइल, ये एरिया होता है सुप्राकोंडाइल। एपिकोंडाइल से जस्ट ऊपर वाला, एपिकोंडाइल से जस्ट ऊपर वाला, बिल्कुल नहीं तो दैट इज अ सुप्राकोंडाइलर। ए चाइल्ड सस्टेन सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ फीमर व्हेन असेसिंग फॉर अ वेस्कुलर इंजरी। अब हम इस सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर वाले पेशेंट के वेस्कुलर इंजरी का पता लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेस्कुलर इंजरी का पता लगा रहे हैं। नर्स शुड बी अलर्ट, नर्स शुड बी अलर्ट फॉर द साइन ऑफ इस्कीमिया। Nurse should be alert for the sign of ischemia which include, वो कौन कौन से साइन है जिसके लिए हमें अलर्ट होना होगा? इट में इंडिकेट इस्कीमिया। वो कौन कौन से साइन हो सकते हैं? वो कौन कौन से साइन हो सकते हैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप मुझे ए ऑप्शन को देखिएगा, ए ऑप्शन को पढ़िएगा। ब्लीडिंग, ब्रूसिंग एंड हैमरेज, ब्लीडिंग, ब्रूसिंग एंड हैमरेज। Abim लिखा में increase in the serum level of creatinine, alkaline phosphate, and aspartate transaminase, pain, pallor, pulselessness, paresthesia, and paralysis, generalized swelling, pain, and diminished functional use of muscle rigidity, and crepitus. शुक्रिया साधना, एंड क्रिपिटस। अब आप मुझे बता दीजिएगा एग्जैक्टली, यू कैन टेल मी कौन सा वो साइन है इंडिकेट करता है इस्कीमिया को, है ना? और हमें अलर्ट होने के लिए कहेगा कि यू शुड बी अलर्ट फॉर टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो चार ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है। मैंने बात की, मैंने आपको ये फोटो भी दिया कि सुप्रा कॉन्डाइलर कौन सा एरिया होता है। ये कॉन्डाइलर पोर्शन है, ये सुप्रा कॉन्डाइलर है ना? और लेटरल और मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर एरिया मैंने कहा वहां पर फ्रैक्चर हुआ है। अब आपको वेस्कुलर इंजरी को असेस करना है, वेस्कुलर इंजरी को असेस करना है। तो डियर नर्स शुड बी अलर्ट, डियर नर्स शुड बी अलर्ट साइन ऑफ इस्कीमिया। अब आपको इन पैरामीटर में कौन से साइन ऑफ इस्कीमिया लग रहा है जहां पर डियर नर्स शुड बी अलर्ट? ब्लीडिंग, ब्रूसिंग एंड हैमरेज, हाँ, इंडिकेट हाइपोवोलेमिया। सीरम लेवल क्रिएटिनिन, अल्कलीन फॉस्फेट, एस्पार्टेट ट्राइएमएस, इंडिकेट लिवर और किडनी डिस्फंक्शन। पैलर, पेन, पल्सलेसनेस, पैलर, पेन, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसिया, ये वेस्कुलर असेसमेंट की 5P है। और आपने सही आंसर भी लिखा है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूं 5P, 5P जो ना, ये वेस्कुलर असेसमेंट हम चेक करते हैं। 5P में पेन है, पालर है, पल्सलेसनेस है, पैरेस्थीसिया है, पैरालाइसिस है, पैरालाइसिस है। शुक्रिया शालू। तो दीज आर द 5P हम कह सकते हैं। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछे वेस्कुलर, वेस्कुलर असेसमेंट, असेसमेंट में 5P कौन सा होता है? तो पेन, पालर, पैरेस्थीसिया, शुक्रिया पद्मिनी, पेन, पालर, पल्सनेसलेस, पैरेस्थीसिया और पैरालाइसिस। आई थिंक एवरीबडी, हाँ, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी रनिता वी कैन डिटेक्ट, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी हम देखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पल्सलेसनेस जो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर, तो आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है।